भाई देखो जो चैप्टर नंबर 1 है ना वो सारी थ्योरी है, तो थ्योरी छोड़ते हुए हम चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। इसके अंदर जो है एल्गोरिथम टेक्निक्स हैं और इनक्रिप्शन टेक्निक्स और डिक्रिप्शन टेक्निक्स है। सबसे पहले हमें जो सीखने के लिए 4-5 चीज़ों की जो जानना ज़रूरी है वो मैं सबसे पहले सिखा देता हूँ इनक्रिप्शन टेक्निक सीखने से पहले। एक होता है प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो एनालिसिस, क्रिप्टोलॉजी और क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए ताकि हम अपना आगे काम जो है मतलब आसानी से समझ में आए। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है भाई, ओरिजिनल मैसेज, जो कि हम ओरिजिनल मैसेज होता है ना, जो कि हम रीड कर सकते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं, वो हमारा होता है प्लेन टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट क्या होता है कि उसी जो प्लेन टेक्स्ट का ऐसा प्लेन टेक्स्ट को जो कन्वर्ट करने के बाद जो हम साइफर टेक्स्ट निकालते हैं, जो कि हम रीड नहीं कर सकते, जो कि जो अनरीडेबल टेक्स्ट होता है, उसको हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। इनक्रिप्शन क्या होता है, इनक्रिप्शन वो चीज़ होती है जिसके ज़रिए हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, वो हमारी इनक्रिप्शन होती है। डिक्रिप्शन क्या होती है, उसी साइफर टेक्स्ट को अगर हम प्लेन टेक्स्ट में किस मेथड के थ्रू कर रहे हैं ये उसको क्या कहेंगे, उसको डिक्रिप्शन कहते हैं। क्रिप्टोग्राफी जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बनी है, एक होता है सीक्रेट और दूसरा होता है राइटिंग। इसका मतलब भी समझ में आ रहा है, द एरिया ऑफ स्टडी ऑफ मैनी स्कीम्स यूज फॉर इनक्रिप्शन। ठीक है, जो स्कीम्स जो जिसके ज़रिए हम इनक्रिप्शन परफॉर्म करते हैं ना उसको क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। जिसके ज़रिए हम जिस टेक्निक्स के ज़रिए मतलब उन सब टेक्निक्स को एक अगर हम एक फॉर्म में एक ही वर्ड में कहें तो उसको हम कहेंगे क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, क्रिप्ट एनालिसिस क्या होता है, क्रिप्ट एनालिसिस क्या होता है, टेक्निक्स यूज फॉर डिक्रिप्टिंग अ मैसेज विदाउट एनी नॉलेज ऑफ। ठीक है, क्रिप्ट एनालिसिस क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई इसका साइफर टेक्स्ट किस मेथड के थ्रू कन्वर्ट हुआ है और हम उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो उस मेथड को क्या कहेंगे, क्रिप्ट एनालिसिस कहेंगे। ठीक है, क्रिप्टोलॉजी क्या होता है, द एरिया ऑफ क्रिप्टोलॉजी एंड क्रिप्ट एनालिसिस। ठीक है, इन दोनों को अगर हम एक ही उसमें वर्ड में कहें तो क्रिप्टोलॉजी होगा। और क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम क्या होता है, स्कीम यूज फॉर इंक्रिप्शन प्रोसेस। ठीक है, जो स्कीम इंक्रिप्शन प्रोसेस के लिए यूज होगी उसको हम क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम कहेंगे। ठीक है, ये तो हो गई सारी थ्योरी की बात है। अब आए हैं प्रैक्टिकल पे। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स है जिसके जरिए हम इंक्रिप्शन परफॉर्म करते हैं। सही, सबसे पहला है ये चीज़, ये क्या है, सिमेट्रिक इनक्रिप्शन। सिमेट्रिक इनक्रिप्शन क्या होती है और इनसिमेट्रिक इनक्रिप्शन क्या होती है। सिमेट्रिक इनक्रिप्शन वो होती है जो कि अपने ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए, वो होती है हमारे पास सिमेट्रिक इनक्रिप्शन। जैसे कि अगर ये हमारा प्लेन टेक्स्ट है, इसके ऊपर हमने कोई एल्गोरिथम अप्लाई किया की के ज़रिए, ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, ये इनक्रिप्टेड ब्लॉक हो जाएगा जो कि पढ़ने में नहीं आएगा, मतलब कि ये समझ लो कि साइफर टेक्स्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर उसके ऊपर हम डिक्रिप्शन एल्गोरिथम लगाएंगे उसी की के ज़रिए। ठीक है, तो फिर हमारा वापस प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये होती है सिमेट्रिक इनक्रिप्शन। सिमेट्रिक साइफर मॉडल में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इनक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज्ड सिंगल की। ठीक है, सिमेट्रिक साइफर मॉडल जो है उसके अंदर सिंगल की यूज़ होती है। ठीक है, ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है ये क्या होता है, क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम। क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम में क्या होता है, सब्सटीट्यूशन, मतलब कि जो हम अपना साइफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में चेंज करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं और ट्रांसपोजिशन कर सकते हैं। ये क्या होता है ये आगे बताऊंगा मैं आगे। ठीक है, कंपोनेंट्स ही हैं और ये कीज़ है कि सिंगल की एल्गोरिथम होते हैं, डबल की एल्गोरिथम होते हैं, कीलेस एल्गोरिथम होते हैं। और ये डेटा फॉर्म है, डेटा फॉर्म ब्लॉक और स्ट्रीम। ब्लॉक क्या होता है कि भाई पूरा का पूरा पैराग्राफ है तो वो ब्लॉक होता है। स्ट्रीम क्या होता है कि किसी भी एक छोटी सी 4-5 वर्ड की स्ट्रिंग के ऊपर अगर हम कोई परफॉर्म करते हैं वो स्ट्रीम कहलाती है। ठीक है, ये हुई। अब आ जाओ ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स क्या होता है भाई, ब्रूट फोर्स जो है अगर हमारे पास कोई भी डेटा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये साइफर टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट हुआ है और उसको हम अपने हिसाब से उसके ना सारे ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ के जरिए अगर हम उसको करेंगे ना, जैसे कि मिसाल में बात है कि भाई जो कीवर्ड है वो 5 वर्ड का कीवर्ड है। ठीक है, 5 वर्ड का कीवर्ड है, ठीक, जिसको हम ब्रेक कर रहे हैं, जिसको हम ओरिजिनल टेक्स्ट में लेके आना है। सही है, लेकिन हमें कोई इनक्रिप्शन टेक्निक भी नहीं पता या डिक्रिप्शन का टेक्निक पता है, तो उसके हम क्या अप्लाई करेंगे, ऑल पॉसिबल वैल्यूज अगर हम उसको पर अप्लाई करें तो उसको हम ब्रूट फोर्स कहते हैं। क्रिप्ट एनालिसिस क्या होता है कि किसी भी उसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है, हम कोई ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं, कोई एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको हम क्रिप्ट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई थ्योरी से रिलेटेड। अब आ जाओ पहली टेक्निक पे। पहली टेक्निक है सीजर साइफर। सीजर साइफर क्या होता है भाई, सीजर साइफर एक टेक्निक है जिसके जरिए हम अपने जिसके जरिए हम प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्शन टेक्स्ट और इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को डिक्रिप्टेड वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला ये होता है साइफर में कन्वर्ट करने, प्लेन टेक्स्ट को साइफर में कन्वर्ट करने का, और ये है साइफर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का। ठीक है, अब ये समझ लो आसान है, कुछ भी नहीं है। साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए, एक की होगी, एक प्लेन टेक्स्ट होगा। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करेंगे, प्लेन टेक्स्ट में की प्लस करेंगे और उसके बाद मॉड 26 ले लेंगे इसका। ठीक है, तो वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और डिक्रिप्ट करने के लिए वही करेंगे कि भाई साइफर टेक्स्ट लेंगे, उसमें से की माइनस करेंगे और 26 से मॉड करेंगे तो ये वो हो जाएगा। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं, देखो अब यहाँ पे मैंने ABCD लिख ली। ठीक है, पूरी 25 0 से लेकर 25 तक ABCD लिख ली, और हमारे पास ये है SSUT और की हमारे पास 3 है। ठीक है, अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो देखो ये SUE और ये है T। ठीक है, अब एस देखेंगे क्या है, एस यहाँ पर है 18। ठीक है, 18 + 3 क्या होता है, 18 + 3 होता है हमारे पास 21। ठीक है, S 18 + 1
18 + 3 21, 21 mod 26, 21 mod 26 हमेशा 21 ही होता है, तो 21 क्या है यहाँ पे v, ठीक है, तो हमने लिख दिया v, SSUD कन्वर्ट करें तो एस वी आ गया, ठीक है, एस दोबारा दूसरा एस था तो हमने वो भी लिख दिया। अब u करते हैं, u क्या होता है हमारा, u है हमारे पास 20 + 3 26 और 23 + 3 20 + 3 23, ये उसके बाद मॉड करा 26 के, तो हमारे पास आंसर क्या है 23, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मॉड में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमारे पास ये वाली टर्म छोटी हो और मॉड वाली टर्म बड़ी हो तो यही आंसर होता है, ठीक है। अगर ये वाली टर्म बड़ी हो और ये टर्म छोटी हो तो फिर हमें डिवाइड करके जो वैल्यू निकलती है ना उसको हम मॉड कहते हैं, ठीक है। तो 23 हो गया, 23 क्या है यहाँ पे 23 हमारे पास x, ठीक है, तो हमने वो लिख दिया SVVX, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं 4 + 3, तो ये e क्या है 4, e हमारे पास है 4 + 3 इज 7, सही है, 7 mod 26 इज 7, 7 क्या है h, तो हमने यहाँ पे VVX h, और उसके बाद t निकालने के लिए t क्या है हमारे पास, t हमने देख लिया भाई हमारे पास 19 है, ठीक है, 19 + 3 mod 26, 19 + 3 mod 26 इज 22, ठीक है, 22 क्या हमारे पास w, तो हमारे पास SSUT का ये आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें इसको वापस अगर उसमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, v के नीचे का टैक्स देखेंगे, v के नीचे क्या 21, देखिए मैं यहाँ पे एक करके दिखाता हूँ 21, अब माइनस क्या करना है, हमें की माइनस करनी है, की वैल्यू क्या है 3 हमें ये गिवन है, सही है, SSUT में टैक्स गिवन था, की हमें 3 गिवन था, 21 - 3, ठीक है। उसके बाद क्या करना है mod 26, 21 - 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, 21 - 3 इज 18, ठीक है, 18 mod 26 इज 18, ठीक है। अब 18 देख लेंगे, 18 के नीचे क्या s, ठीक है, तो हमने क्या करा, जो हमारे पास v था उसको हमने s में कन्वर्ट कर लिया, इसी तरीके से हम सब पे अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास SSUT वापस आ जाएगा। तो मतलब कि अपने हमारे पास पहले प्लेन टेक्स्ट था SSUT, इसको हमने इस फॉर्मूले के थ्रू डिक्रिप्ट करा जो कि हमारे पास आया VVXHW, ठीक है। इसके बाद उसको हम दोबारा डिक्रिप्ट करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। ये मैंने अपने नाम का वो करा हुआ था तो ये हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर ये थोड़ी सी गलती हुई है, 3 है, ये 0 है, ये 13 है, ये 8 है, ये 18 है और ये 7 है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली सेम आंसर आ जाएगा। अच्छा भाई ये हो गया, अब आ जाओ मोनो अल्फ़ाबेटिक पे, ठीक है। मोनो अल्फ़ाबेटिक भी सिमिलर है, बस इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर हमने ABCD जो स्टार्ट किया था वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 से स्टार्ट कर लिया था। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमें जो कीवर्ड गिवन होगा ना, अच्छा उसमें जो कीवर्ड गिवन था वो हमें इंटीजर फॉर्म में गिवन था, मतलब कि 1 2 3 गिवन होगा या 10 20 जो भी गिवन होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कीवर्ड हमें स्ट्रिंग गिवन होती है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, स्ट्रिंग गिवन होती है, क्रिप्टोग्राफी को हम नीचे लिखेंगे, पहले ABCD लिख देंगे नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद क्रिप्टोग्राफी लिखेंगे, लेकिन कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, जैसे कि CRYPTOG, R दोबारा आ रहा था तो हमने R नहीं लिखा, फिर A लिखा, फिर P भी आ चुका था वो भी नहीं लिखा, H लिखा, Y भी आ चुका था, ठीक है, ये लिख दिया क्रिप्टोग्राफी। उसके बाद फिर जितने रिमेनिंग अल्फाबेट्स होंगे ना वो लिख देंगे, जैसे कि A यूज हो गया था, फिर B, सही है, फिर C यूज हो गया था, D E F, सही, इस तरीके सारे अल्फाबेट्स लिख देंगे, सही है। उसके बाद क्या करेंगे, हमें प्लेन टेक्स्ट गिवन है, कम टू ऑफिस, हम क्या करेंगे, जिसके नीचे जो अल्फ़ाबेट होगा हम लिख देंगे, जैसे सी था, सी के नीचे क्या था, वाई था, वाई लिख दिया, ओ के नीचे क्या है, जे, जे लिख दिया, एम के नीचे क्या है, एफ, एफ लिख दिया। इस तरीके से हम सारा का सारा प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास मोनो अल्फ़ाबेटिक। इसके बाद है हमारे पास पॉली अल्फ़ाबेटिक, पॉली अल्फ़ाबेटिक और मोनो अल्फ़ाबेटिक में सिर्फ ये फ़र्क है कि पॉली अल्फ़ाबेटिक में एक की गिवन होती है, इसके अंदर हमें 2 3 4 5 जितनी भी कीज़ गिवन होंगी उतनी होंगी। अब मैंने जो एग्जांपल ली है उसमें 3 कीज़ गिवन है, ठीक है, जैसे कि क्रिप्टोग्राफी, दानिश और मोनार्ची, ठीक है। अब इसमें क्या है कि भाई तीनों हमने क्या लिखा, पहले क्रिप्टोग्राफी लिख दिया, फिर दानिश लिख दिया, फिर मोनार्ची लिख दिया, उसके बाद बाकी जितने रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स थे वही कर दिए, जैसे कि हमने मोनो में किया था, ठीक है, ये कर दिया। अब उसके बाद वही प्लेन टेक्स्ट है। अब इसके अंदर एक टेक्निक क्या है कि हम जो वर्ड चेंज करते हैं ना उसमें हम क्या करते हैं, सी के नीचे जो भी था उसके लिए वो ले लेते हैं, लेकिन इसमें क्या करेंगे, पहला वर्ड जो है ना, ये पहला वर्ड है, ये दूसरा और ये तीसरा, फिर ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। अब सी को हम फर्स्ट में देखेंगे, सी जो है हम फर्स्ट में देखेंगे, वाई लिख दिया, सही है। ओ को जो है हम सेकंड में देखेंगे, एम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर एम को हम थर्ड में देखेंगे, जी, ये लिख दिया। इस तरीके से इस पूरे को कन्वर्ट कर देंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास 4 कीज़ गिवन होती तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और अगर 2 कीज़ गिवन होती तो फिर 1 2 1 2 1 2 करते, और फिर अकॉर्डिंगली जितनी भी कीज़ गिवन होती तो उस तरीके से फिर 1 2 3 4 5 6 आगे तक जाते, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पॉली अल्फ़ाबेट। अच्छा जी, तो अब हम आ जाते हैं साइफर टाइप उस पर, पॉली साइफर पे, ठीक है। पॉली साइफर क्या होता है, पॉली साइफर भी टेक्निक है जिसके ज़रिए जिसको हम जो है बॉक्स के ज़रिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है हमें 2 चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि अगर हमारे पास हमें कोई भी प्लेन टेक्स्ट गिवन होगा ना, ठीक है, उसको हम पेयर में डिवाइड कर लेंगे, जैसे बलून गिवन तो उसको हम पेयर में कर लेंगे, बी ए को अलग कर लेंगे, एल एल को अलग, ओ को अलग और एन को अलग, ठीक है। लेकिन इसके अंदर पेयर में डिवाइड करते हुए हम एक चीज़ देखेंगे कि कोई भी जो जैसे डबल एल है ना,
वो एक साथ ना है। जैसे कि बलून आ रहा था BALL आ रहा था ना, तो हम डबल एल को एक साथ नहीं लेंगे, उसकी जगह हम एक्स लगा लेंगे, एक्स लिख लेंगे, ठीक है, उसकी जगह हम एक्स लिख लेंगे ताकि डबल एल एक साथ ना है या डबल ओ एक साथ ना है, ठीक है। अब BA आ गया, LX आ गया, फिर LO। अब यहाँ पे हम एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो पेयर के अंदर दोनों अल्फ़ाबेट सेम नहीं आ रहा है, L और O आ रहा है और यहाँ पे O और N आ रहा है, ठीक है, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, ये तो हो गया प्लेन टेक्स्ट की बात। अच्छा, अब इसको कीवर्ड को जो है बॉक्स में किस तरह लिखेंगे, बॉक्स में किस तरह बनाया, देखो जो हमारे पास मोनार्ची था ना कीवर्ड, तो हमने MONARCHY। अच्छा, इसके अंदर ये चीज़ देखनी है कि कोई भी अल्फ़ाबेट जो है हमारे पास, कोई भी लेटर जो है हमारे पास रिपीट ना हो, ठीक है, यहाँ तक आइए। उसके बाद जो रिमेनिंग अल्फ़ाबेट थे उसको हम पूरा लिख लेंगे और आई और जो को एक साथ लिखेंगे। इसका ये क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो होते हैं 26 और ये जो बॉक्सेस हैं अगर इसको गिना जाए तो ये 25 है, 1 2 3 4 5 5 10 15 20 25, ठीक है। और ये हमारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26 होते हैं, इस बार हम इसका आई और जे को एक साथ लिखते हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के इसमें तीन जो है तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे कि कोई भी जो दो लेटर्स हैं, जैसे कि ये पेयर में है B और A, या तो ये जो है एक साथ आ सकते हैं, ठीक है, या फिर ये इन दोनों में आ सकते हैं, मतलब कि एक ही रॉ में आ सकते हैं, एक कॉलम में आ सकते हैं, या डिफरेंट रॉ डिफरेंट कॉलम में आ सकते हैं। 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि भाई एक रॉ में आ सकते हैं, ठीक है, एक कॉलम में आ सकते हैं, या डिफरेंट रॉ और डिफरेंट कॉलम में आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अगर सेम रॉ में आ रहा है ना, जैसे कि अगर O और N आ रहा है तो हम O और N की जगह पे क्या करेंगे, O की जगह N ले लेंगे और N की जगह A ले लेंगे, ठीक है। या फिर अगर M और N आ रहा है, एक ही रॉ में आ रहा है ना, तो हम M की जगह O और N की जगह A ले लेंगे, ठीक है। और अगर लास्ट वर्ड है, जैसे कि A और N और R आ रहा है, कोई भी एक पेयर में N और R आ रहा है, तो हम N की जगह A ले लेंगे और R की जगह M ले लेंगे, सही है। ये क्या कहते हैं उसको, R के आगे कुछ नहीं ना, तो वो क्या कहते हैं उसको, वो होती है ना सर्कुलर इंग्लिश, सर्कुलर समझ लेंगे इसको, सर्कुलर इंग्लिश जैसे होती थी ना कि भाई जो लास्ट होता है उसका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आर की जगह एम ले लेंगे, ठीक है, जब साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। ये हो गया रॉ में जब आ रहा है। अगर कॉलम में आएंगे तो हम उसके नीचे वाला ले लेंगे, जैसे कि एन और वाई अगर एक कॉलम में अगर पेयर में आ रहे हैं तो हम एन की जगह वाई ले लेंगे, वाई की जगह जी ले लेंगे, या अगर एन और जी आ रहे हैं तो एन की जगह वाई ले लेंगे, जी की जगह क्यू ले लेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से वो, और तीसरा क्या है कि भाई एक अगर एम आ रहा है और एक पी आ रहा है, ठीक है, लेट सपोज एम आ रहा है और पी आ रहा है, तो हम एम की जगह ओ लेंगे और पी की जगह एल लेंगे, और ये जाएंगे क्लॉकवाइज, ठीक है। जैसे कि अगर एम है तो एम पहले है, सही है, तो हम इसे एक बॉक्स बना लें ताकि हमें आसानी रहे। एम से हमने बॉक्स बना लिया, पी और फिर वाई, ठीक है। हम एम से पहले ओ पे जा रहे हैं तो एम की जगह ओ ले लेंगे, फिर ओ की जगह पी, ओ एम की जगह ओ ले लेंगे, फिर पी की जगह एल ले लेंगे, ठीक है। अब मैं इसको एग्जाम्पल समझाता हूँ ताकि आसानी समझ में आ जाए। अब हमने बलून को जो हमने डिवाइड कर लिया था BALXLO और ON में, ठीक है। अब बी और ए कहाँ है भाई, बी और ए, ठीक है, बी और ए एक ही रॉ में आ रहे थे, तो हम अब बी की जगह क्या ले लेंगे, आई ले लेंगे, ए की जगह बी ले लेंगे, ठीक है। बी की जगह हमने ले लिया आई, ए की जगह हमने ले लिया बी, ठीक है, क्योंकि एक ही रॉ में थे, मैं रॉ बता रहा, जब रॉ में आएंगे तो उसके नीचे वाले ले लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ LX पे, अब L यहाँ है और X यहाँ है, सही है। तो अब L और X के अगर हम L से क्लॉकवाइज जाएं तो L से क्या पड़ता है S, ठीक है, L की जगह हमने ले लिया S, और X से क्या बन रहा है, X के सामने U, ठीक है। तो आई बी एस यू, अब L और O लेते हैं, L ये रहा और O ये रहा, ठीक है। अब हम क्लॉकवाइज जाएंगे, पहले L आया तो L की जगह क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, O की जगह क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, ठीक है। अब O और N लेते हैं, तो O और N एक ही रॉ में आ रहे हैं, तो अब O की जगह N आ जाएगा और N की जगह A आ जाएगा, ठीक है, और N है। इसी तरीके से जब उसको डिक्रिप्ट करेंगे तो डिक्रिप्ट करते हैं, जैसे हम यहाँ पे आगे गए थे तो उसमें पीछे आएंगे, ठीक है, और कॉलम में नीचे गए थे तो ऊपर आएंगे, और जो है यहाँ पे जब क्लॉकवाइज घूम रहे थे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। जैसे यहाँ पे देखो हम सब जगह क्लॉकवाइज घूमें तो फिर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसकी इंडिकेशन और डिक्रिप्शन हो जाएगी, ठीक है। और ये भी दूसरी एग्जाम्पल है, सेम सिमिलर है। अच्छा भाई, ये आ जाओ, अब आ जाओ मल्टीप्लिकेटिव, हाँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में। ये इसके 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड, इसको हम फास्ट ड्यूरेशन एल्गोरिथम भी कहते हैं, इसका सेकंड मेथड है, और ये थर्ड मेथड है, ठीक है। सेकंड और थर्ड जो है ये इतने रिलायबल नहीं है, लेकिन फर्स्ट ज़्यादा रिलायबल है। अच्छा, ये आसान भी है और लेकिन थोड़ा लेंथी है, बस इसमें फ़र्क है। इसके अंदर हमने क्या करा भाई, हमें निकालना है 15 mod 26, ठीक है। मॉड निकालने का 15 mod 26 निकाल, अगर 15 mod 26 है और हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं, हमने क्या करा भाई, 15 को ले लिया बी में, 26 को ले लिया ए में, ठीक है। अब क्या करेंगे, 15 को डिवाइड करेंगे ए से, जो भी कॉफिशिएंट आएगा वो यहाँ आ जाएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ आ जाएगा, 15 1 जा 15, ठीक है। और इसमें कितना बचेगा, 11 रिमाइंडर बचेगा, तो हमने 11 को वहाँ रख दिया, ठीक है। और ये इनिशियली जो है ना 0 और 1 रखेंगे, सबसे पहले इनिशियली क्या रखेंगे, इसको 0 और 1 रखेंगे। ये देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिखाया हुआ, इस 26 था, 15 बाहर रखा था, 15 1 जा 15, 26 माइनस 15 इज 11, ठीक है। तो क्या करा, ये जो था आपके पास, ये ए था, ये बी था, जो जिससे मल्टीप्लाई हुआ वो क्यू, और ये रिमाइंडर, ठीक है। ये 0 1 था। अब
टी निकालने का फॉर्मूला क्या है, T1 माइनस क्यू T2, ठीक है। इससे हमने T1 निकाल लिया, ठीक है। अब हम टी कैसे निकाला, हमने देखो T1 की जगह हमने रखा 0, T2 की जगह रखा 1, क्यू क्या आया 1, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो -1 आ गया। अब जब पहला स्टेप हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, बी को जो है ए बना देते हैं और आर को जो है वो बी बना देते हैं, जैसे कि एरो में नजर भी आ रहा होगा, ठीक है। और T2 को जो है हम क्या कर देते हैं, T2 को T1 बना देते हैं और T को जो है वो T2 बना देते हैं। अच्छा, ये सारा काम कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारे पास यहाँ रिमाइंडर में 0 नहीं आएगा ना, जब तक चलता रहेगा। और रिमाइंडर जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा होगा उससे ऊपर वाला जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, 7 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक स्टॉप वर्क करके दिखा देते हैं, सही है। अब 15 यहाँ आ गया, 11 यहाँ आ गया। अब 11 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कोफिशिएंट क्या आएगा 1, ठीक है। रिमाइंडर बचेगा 4, ठीक है। उसके बाद T1 हमारे पास, T1 हमने T1 और T2 तो निकाल लिया था। अब उसके जब उसको सॉल्व करेंगे तो भाई T1 क्या था 1 था, माइनस फॉर्मूले का Q क्या आया 1 आया, T2 क्या T2 क्या हुआ यहाँ से आ गया माइनस। अब इसको सॉल्व किया तो 2 आंसर आ गया। इस तरीके से इसको करते रहेंगे, ये आ गया, ठीक है। ये हो गया ये सबसे ज़्यादा रिलायबल मेथड है, ठीक है। सेकंड मेथड पे आता है। सेकंड मेथड में क्या होता है भाई, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसके अंदर जो है ना, ये अगर हम इसका सवाल देखें, इसका सवाल ये है 9 mod 26, ठीक है। तो जिसका मॉड, जो मॉड के बाद होगा उसको नीचे लिखेंगे, जिसका मॉड वो हो रहा होगा मतलब उसको ऊपर रखेंगे 9 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला, इसके जरिए से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 9 mod 26, ठीक है। ये हो गया सेकंड मेथड। थर्ड मेथड पे आए थे भाई, अब हमें निकालना है 3 mod 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमने क्या करा भाई, 3 मल्टीप्लाई 0, 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 5, ये कर दिया सिंपल। उसके बाद mod 7 mod 7 mod 7 mod 7 लिख दिया। अब यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे 1 आ रहा होगा ना वहाँ पे रुक जाएंगे, जैसे कि 3 0 0, 0 mod 7 इज 0, 3 mod 7 इज 3, 6 mod 7 इज 6। अब ये कैसे आ रहा है, 6 mod 7 इज 6, जो मैंने तो आपको किसी बताया था कि भाई अगर ये छोटा हो और ये बड़ा हो तो यही मॉड होता है, अगर ये बड़ा हो तो फिर इसका डिवाइड होकर जो इसमें रिमाइंडर बस होता है वो मॉड होता है, ठीक है। अगर 9 mod 7 देखें तो 7 1 7 होता है, ठीक है। और 2 रिमाइंडर, तो 2 रिमाइंडर 7 7 on the 7 5 रिमाइंडर, 5 इज द आंसर, ठीक है। तो अब देखा जाए तो 15 पे आके क्या हुआ, इसका मॉड आ गया। तो ये क्या हो गया, 15 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 mod 7, ठीक है। 5 इज 5, ये वाला आंसर होता है हमारा, ठीक है। इसका ये वाला मतलब कि 5 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 mod 7, ये आंसर होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के 3 मेथड समझ में आ गए। अब आ जाओ हिल सैफर पे, ये एक अलग टेक्निक है। इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमें क्वेश्चन गिवन होता है ना उसको हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं उसकी, मतलब कि अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पीछे करवाया था ना ABCD की, हमने सारी नंबरिंग कर ली, ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर क्या होता है, इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम 0 से, और ये होता है हिल सैफर 2 into 1 मैट्रिक्स और 2 into 2 मैट्रिक्स। ये कैसे पता चलेगा, जितनी हमारी की होगी ना उससे पता चलेगा। जैसे अगर यहाँ पे हमें की गिवन है 4, ठीक है, मतलब कि 4 की गिवन है तो ये 2/2 मैट्रिक्स की होगी। अगर 2/2 मैट्रिक्स की है तो प्लेन टेक्स्ट हमारा 2/1 मैट्रिक्स का बनेगा, ठीक है। और अगर 3/3 की होगी तो हमारा जो वो बनेगा क्या कहते हैं, तो वो बनेगा 3/3 का, प्लेन टेक्स्ट हमारा बनेगा 3/1 का, सही है। या ये दूसरी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ। अब हमने क्या करा भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, ठीक है। हमें की पता थी, की हमने निकाल ली, की FGCD लिखा। उसके बाद जो है उसको नंबरिंग में कर लिया। F किसके बराबर होता है 6 के। अगर यहाँ पे हम देखा जाए ABCDEF, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या करा, यहाँ पे 5 आ गया F की जगह पे, ठीक है। इस तरीके से हमने फिर टी सीधा को भी कर लिया, पूरे को ऐसे लिख लिया। उसके हमने सिर्फ एक ये उठाया, ठीक है, एक उठाया TH, टी की जगह क्या होता है 19 लिख दिया, H की जगह लिख दिया। अच्छा, अब इंक्रिप्शन के लिए इसका एल्गोरिथम है C इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय P mod 26, K मल्टीप्लाई बाय P mod 26, ठीक है। मतलब K क्या है, की है हमारे पास, की हमने ये निकाली हुई, की को मल्टीप्लाई करना है प्लेन टेक्स्ट से, प्लेन टेक्स्ट ये है, उसके बाद उसका मॉड लेना है 26, ठीक है। की हमने लिखी 5 6 2 3 मॉड मल्टीप्लाई करा 19 से, ये आंसर आया। इसको mod 26 करा तो हमारे पास की बन गई, वो सैफर बन गया H और H। अब इसको डिक्रिप्ट करते हैं। डिक्रिप्ट करने जितना सिंपल इसका इंक्रिप्शन है, डिक्रिप्शन उतनी सिंपल नहीं है। डिक्रिप्शन क्या है, फॉर्मूला ये P इज इक्वल टू K इनवर्स C mod 26, ठीक है। K इनवर्स है सिर्फ यहाँ पे। अच्छा, K इनवर्स इटसेल्फ क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ K डिवाइडेड बाय K, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ K डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ K, ठीक है। ये K इनवर्स होता है। पहले अब हमें K इनवर्स निकालना पड़ेगा, उसको C से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 26 से मॉड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। अच्छा, अब एडजॉइंट निकालने के लिए हमें पता है एडजॉइंट ऑफ K क्या होता है, जो भी की गिवन होती है, जो की होती है उसको अपोजिट कर दो, ठीक है। मतलब ये इनको इंटरचेंज कर दो और इन दोनों के साथ माइनस लगा दो, ठीक है। इन दोनों को इंटरचेंज करा, इन दोनों के साथ माइनस लगा दिया, तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ जाता है, ठीक है। और मॉड ऑफ K करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, ये यहाँ से काट दो। मॉड ऑफ K के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर इसको देखें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरीके से करते हैं ना मॉड लेते हुए। तो 5 2 3 15
-12 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास मॉड ऑफ के क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ के हमने ये निकाल लिया, ठीक है। अच्छा अब एडजॉइंट ऑफ के जो भी हमारे पास ये आया, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ के और ये डिवाइड में 3, सही है। के इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, के इनवर्स निकालने के लिए हमें 3 - 2 ये करना है। अब हम यहाँ पे डिवीजन क्यों नहीं कर रहे, अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं या 2 से डिवाइड करते हैं हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पॉइंट्स में, ठीक है। तो हमें पॉइंट्स में, और हमारा अल्फ़ाबेट जो है वो पॉइंट्स में होता है, हमारा अल्फ़ाबेट जो है वो इंटीजर टर्म में होता है, तो यहाँ पे पॉइंट्स में जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को यहाँ से हटा के यहाँ मल्टीप्लाई में लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे, जो कि मैंने पीछे समझाया ना, मल्टीप्लिकेटिव। इस मेथड के थ्रू हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला, किसका, 3 mod 26 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला। तो भाई 3 mod 26 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए क्या करा, 3 यहाँ रखा, 26 यहाँ रखा, ठीक है, ये 0 1 रखा, ये अब 3 8 द 24, 3 8 द 24 2 रिमाइंडर, ठीक है। उसके बाद ये 8 ये 9, मतलब ये सेकंड स्टेप परफॉर्म किया उसी तरीके से जहाँ पे पहले जैसे पहले परफॉर्म किया था, ठीक है। ये अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे शो करा दूँ, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे 0 आ गया, तो हमारे पास 9 आ गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम जहाँ पे हमने डिवाइड बाय 3 लिखा था ना, डिवाइड बाय 3 को हम यहाँ से हटा के यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। के इनवर्स को हमने जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 27 -54 -18 45, ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई किया, सिंपल। अच्छा अब ये जो भी टर्म नेगेटिव में होती है ना, नेगेटिव में अगर हो और उसका मॉड ले रहे हो, ठीक है। अब अच्छा यहाँ पे हम मॉड क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे जो हमारे टर्म्स है ना ये 26 से बड़ी हो गई, तो उसका मॉड ले रहे हैं ताकि हमारा जो आंसर है वो हमारे मतलब कि कंट्रोल में रहा और छोटा रहा, तो इस वक्त हमने यहाँ पे एक दफ़ा मॉड ले लिया। अच्छा जब माइनस का मॉड लेते हैं तो क्या करते हैं, माइनस का मॉड लेते हैं तो मॉड सिंपल ले लेते हैं, उसके बाद जो है ना जो भी उसका आंसर है ना उसके अंदर 26 प्लस कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि 54 mod 26 क्या होता है, 54 mod 26 करें तो हमारे पास 2 आंसर आता है, लेकिन अब ये 2 जो है इसको 26 -2 कर देंगे क्योंकि ये माइनस सॉल्व करना है ना हमें, ठीक है, तो 24 आंसर आ जाएगा, इस तरीके से ये हो जाएगा। अच्छा अब हमारे पास ये हमने ले लिया था, उसका क्या करेंगे, के इन्वर्स जो हमारा ये हमारा जो था, ये हमारा जो आया ना ये हमारे पास के इन्वर्स है, ठीक है, ये हमारे पास के इन्वर्स है। के इन्वर्स को हमने सी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, के इन्वर्स और सी हमने साइफरटेक्स्ट निकाला हुआ था, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया। इसके बाद में उसको दोबारा मॉड कर दिया तो हमारे पास टी और एच आ गया, जो कि हमारे पास प्लेन टेक्स्ट था, ठीक है, वही आ गया। तो ये हो गया आपके पास हिल सैफर 2/2 की थी और 2/1 का हमारे पास प्लेन टेक्स्ट था, ठीक है। अब आ जाओ इसके ही 3/3 वाले पे, ठीक है, ये रहा हिल सैफर 3/, अच्छा इसके अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि भाई 2/2 का या 3/3 का, तो हमें जो की होगी ना वो गिवन होगी, वो बता रही होगी कि भाई ये 2/2 से करना है या 3/3 से करना है। अब यहाँ पे की लेंथ देखोगे तो क्या है, 9 है, 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 9 हमारे पास की है, ठीक है, की लेंथ है, और ये प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट हमें कुछ भी गिवन सकते हैं यहाँ पे 10 12 भी, लेकिन हमें की से ही पहचानना है कि ये भाई ये 3/3 से होगा या 2/2 से होगा, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसके अकॉर्डिंगली वो हमने नंबर निकाले, G6 के बराबर होता है, Y24 के बराबर होता है, सही है, ये हमने की बना ली और प्लेन टेक्स्ट की हमने वो निकाल लिया। अच्छा इनक्रिप्शन का फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है, C = K × P mod 26, ये अब मल्टीप्लाई का तो फॉर्मूला पता है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब इसके अंदर ठीक है, ये हमने निकाल के क्या आ गया हमारे पास 67 222 319। इसका जब हमने मॉड वो करा तो मॉड 26 करा, ये जो कि फॉर्म के मतलब पी कर दिया यहाँ पे, उसके बाद ये मॉड 26 करा तो हमारे पास इसका जब मॉड 26 करा तो ये 15 14 7 आ गया, ठीक है। इसको हमने साइफरटेक्स्ट में लिख दिया, क्या आया, POH बना 15 4 7, ये तो हो गया हमारा इनक्रिप्शन। अब डिक्रिप्शन जो है इसकी उतनी ही मुश्किल है। अब डिक्रिप्शन पे आ जाओ। डिक्रिप्शन में क्या है भाई, P के इनवर्स मॉड 26। अब के इनवर्स का हमें पता है कि भाई एडजॉइंट ऑफ के निकलता है और के इनवर्स मॉड ऑफ के निकलता है, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ के निकालने के लिए हमने क्या करा भाई, एडजॉइंट ऑफ के का ये फॉर्मूला होता है ना 3/3 मैट्रिक्स से, K11 K12 K13 K21 K22 K33, ठीक है। अब हमने क्या करा भाई K11, सही है, K11 क्या है, K11 में हमने लेते हुए क्या करा कि भाई फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे। जैसे कि अगर मैं की का कॉलम यहाँ लिख लूँ, क्या है 6 24 1 6 24 1 13 16 10 13 16 10 20 17 15 20 17 15, ठीक है। अब फर्स्ट रॉ ये K11 निकालना है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम हटा दो, बाकी जो बचे ना वो ले लो 16 10 17 15, ठीक है। K12 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम हटा दो, जो बचे वो ले दो 13 10 20 15। इस तरीके से हमने सारे लिख लिए। अच्छा अब एडजॉइंट ऑफ के में क्या होता है कि पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, फिर तीसरा पॉजिटिव चौथा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और सॉल्व इसको उस तरह करना है 16 मल्टीप्लाई, और ये फॉर्मूला AD - BC, AD को मल्टीप्लाई करो, माइनस लगा के BC को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ इस वाले मैट्रिक्स को 16 × 10, ठीक है, माइनस 10 × 17, 16 × 15, सॉरी 16 × 15 माइनस
10 मल्टीप्लाई बाय 17, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आंसर आएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है। आंसर आया 240 माइनस 170, ठीक है। तो 270 माइनस 170 इज 70, ठीक है। इस तरीके से सबको हमें सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से सारे मैट्रिसेस सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब हम निकाल रहे हैं के ऑफ मॉड ऑफ के। मॉड ऑफ के में क्या होता है कि भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाओ, सही है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाओ, ठीक है। और जो फर्स्ट मतलब 6 यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर हटा रहे हैं तो 6 यहाँ आ जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हटा रहे हैं वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटा रहे हैं तो 24 यहाँ आ जाएगा। और इस तरीके से बस ये वाला काम जो है मेरा एक्स्ट्रा हुआ है, ये वाला काम पूरा एक्स्ट्रा है। अगर इन तीनों मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा मॉड ऑफ के आ जाएगा, ठीक है, 441। अब हमने क्या करा भाई, ये चीज़ ये पूरी चीज़ निकाल ली, एडजॉइंट ऑफ के भी निकाल लिया, ये आंसर आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ के का। मॉड ऑफ के निकाल लिया, मॉड ऑफ के को हमने जब इन तीन मैट्रिक्स को सॉल्व करा, ठीक है, 6 बाहर रखा, फिर -24 रखा, फिर +1 रखा और नीचे क्या मैट्रिक्स ले लिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, मॉड ऑफ के आ गया जो कि 441 बना। आइए अब हमें वही काम करना है, नीचे डिवाइड में से हटाना है ना 441 को। तो हमने क्या करा, 441 मॉड 26 को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में चेंज कर रहे हैं। तो हमने क्या करा 441 मॉड 26 किया तो क्या बना, 25 बन गया। अब हमने क्या करा, 25 यहाँ रखा, 26 यहाँ रखा। इसको जब सॉल्व करा तो भाई फर्स्ट स्टेप में आंसर आ गया। इसका आंसर क्या है, -1। -1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 25 मॉड 26। तो हमने क्या करा भाई, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, के इनवर्स को क्या करा। हाँ, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, -1। अब जब -1 आता है तो मैंने क्या बताया, जब भी माइनस आता है तो हम क्या करते हैं उसमें +26 करते हैं। तो +26 किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 25 का हमने क्या करा, इस के जो हमने यहाँ पे के निकाला था ना एडजॉइंट ऑफ के, इससे क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया। इससे मल्टीप्लाई करने के बाद बस ये टर्म बन गई, 25 को मल्टीप्लाई करा। उसके बाद क्या करा, अगर हम अपने फॉर्मूले को देखें तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, के इनवर्स मल्टीप्लाई बाय सी मॉड 26। तो के इनवर्स हमारे पास ये आ गया, ठीक है। उसको हमने सी से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको सी से मल्टीप्लाई किया तो इस जो भी टर्म बन रही थी वो हमने टर्म यहाँ पे ऐड कर दी थी, ठीक है। सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमने क्या करा, इसको मॉड 26 करा तो हमारे पास आंसर आ गया 0 to 19, ठीक है। अब हम अपना साइफर टेक्स्ट देखते हैं तो क्या था हमारा, 0 to 19 ही था, ठीक है, 0 to 19, ठीक है। हमारा ACT बन रहा था और जो कि हमारे यहाँ पर भी ACT बना है। तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा हिल साइफर कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ट्रांसपोजिशन साइफर पे। अब आया था ट्रांसपोजिशन साइफर में। ट्रांसपोजिशन साइफर जो है बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी नहीं होता। इसमें कीज जो है ना हमारे पास रिपीट नहीं होती, जैसे कि 2 एक दफ़ा ही होगा, 5 एक दफ़ा ही होगा, 4 एक दफ़ा ही होगा सॉरी, 2 एक दफ़ा ही होगा, 5 एक दफ़ा ही होगा, 4 एक दफ़ा ही होगा, मतलब कि ये जो हमारा रिपीट नहीं होगी। अब जो भी प्लेन टेक्स्ट होगा ना उसको हम ऐसे देते हैं, जितनी भी जैसे अगर यहाँ पे 5 लाइन की है ना, 2 5 4 1 3 है, तो ये 5 लाइन है। तो हमने क्या करा, इसको अपने टेक्स्ट को 5 उसमें कन्वर्ट कर देंगे, जैसे THESI, उसके बाद फिर ऐसे नीचे मतलब कि 5 लेटर एक लाइन में लिखेंगे, उसके बाद नीचे लाइन में लिखेंगे, जैसे THE द, SIMPLEST सिंपलेस्ट, POSSIBLE पॉसिबल, TRANSPOSITION ट्रांसपोजिशंस, ठीक है। यहाँ तक करके और 2x लगा देंगे आखिर में, ताकि हमारा पूरा वो हो जाए। ये अब उसके बाद क्या करें, जो की थी हमने की को पढ़ी थी 25413, ठीक है। अब हमने इसके नीचे सर एक वो बना लिया, मतलब क्या क्या कहते हैं इसको, एक हमने बॉक्स में पैक कर दिया। अब जो इसमें सबसे छोटा जो होगा ना उसको सबसे पहले देंगे। जैसे सबसे छोटा इसमें क्या है, 1 है, SESESTX ये लिख दिया। उसके बाद नंबर सेकंड आ गया TMTIROO, ठीक है, हमने लिख दिया TMIROO, ठीक है। इसके बाद फिर 3 लिख दिया, 3 का लिख दिया, फिर 4 कर दिया, फिर 5 कर दिया, ठीक है। सिंपल ये हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ विगेनर साइफर, ठीक है। विगेनर साइफर में क्या होता है, ये मोनो अल्फाबेटिक्स की तरह ही है, मगर उसके अंदर मोनो अल्फाबेटिक में क्या होता है कि हम पहला अल्फाबेट लिखने के बाद ABCD लिख देते हैं, लेकिन इसमें हम ये नहीं करते। इसमें हम ये करते हैं कि जो है जो भी हमारे पास कीवर्ड होता है ना, जो भी हमारे पास की होती है, उसको जो है हम पूरी की पूरी की एक साथ लिख देते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर VLAN क्रिप्टोग्राफी था, ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, VLAN क्रिप्टो, और हमें की गिवन थी क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। तो हम क्रिप्टोग्राफी को हमने एक दफ़ा लिखा, उसके बाद अगेन क्रिप्टोग्राफी को लिख दिया। इसके अंदर हम रिपीट हो रहे हो नहीं रिपीट हो रहे हो उसको हम नहीं देखते, बस में जो भी होता है ना सिंपल एक दफ़ा ही लिख देते हैं, ठीक है। मतलब कि एक दफ़ा लिख दिया, मतलब कि जैसे यहाँ पे देखो Y भी रिपीट हो रहा है, P भी रिपीट हो रहा है, ठीक है, R भी रिपीट हो रहा है, तो हम इसको नहीं देखेंगे, हम इसको पूरा हमने अल्फाबेट लिखा। उसके बाद जितने अल्फाबेट बच होंगे आगे क्रिप्टो, अगर ये ऑल नंबर टेक्स्ट होता है तो हम क्रिप्टोग्राफी अगर हमें 30 दफ़ा लिखना पड़ता है हम 30 दफ़ा भी लिख देते, ठीक है। इस तरीके से जितना बड़ा टेक्स्ट होता है उसके हम अल्फाबेट क्रिप्टोग्राफी के लिख देते। क्रिप्टोग्राफी कहाँ से है, ये हमारे पास की था, सही है भाई। अब हमने जब ये सब कुछ काम कर लिया उसके बाद हम देखेंगे V और C, ठीक है। W और C को हम देखेंगे इस टेबल में, ठीक है, ये टेबल हमें गिवन होगा, ठीक है। अब हम W देखेंगे इस तरफ, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट को देखेंगे इस तरफ, और उसके बाद साइफर टेक्स्ट को देखेंगे इधर। जैसे कि W इधर आ रहा था तो W देखेंगे W, और क्या था हमारे पास W और C, W और C, C इज़ वॉट C,
ये इस तरीके से करते करते यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डब्ल्यू और सी को देखा जाए तो हमारे पास वाई बन रहा है, सही है। तो हम डब्ल्यू सी की जगह लिख देंगे वाई, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास दूसरा टेक्स्ट है ई और आर। ई हमारे पास यहाँ है, ये रहा ई, ये रहा, और वाई हमारे पास ये रहा, ठीक है। तो ई और वाई को जब हम देखेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास सी बनेगा। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इधर सी लिख देंगे। इसी तरीके से सारे अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर जो है पूरा का पूरा अपना प्लेन टेक्स्ट को जो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ द टेबल, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद रेल फैंस साइफर। अब रेल फैंस साइफर क्या होता है भाई, रेल फैंस साइफर में जो भी हमें टेक्स्ट गिवन होता है ना उसको हम दो हिस्सों में कन्वर्ट कर देते हैं। एम मीट लिखा होता है ना तो हमने एम ई ई टी मीट लिख लिया, एम ई मी, ए एफ टी ई आर आफ्टर, टी एच ई द, टी ओ जी ए टोगा, पी ए आर टी वाई, ठीक है। ये लिख लिया इतना। उसके बाद क्या करेंगे हम रॉ 1 और रॉ 2, ठीक है। पहली रॉ को उठा के एक साथ लिख देंगे, दूसरी रॉ को उठा के एक साथ लिख देंगे, ठीक है। अब देखो एम ई एम ए टी लिखा हुआ ना, एम ई एम ए टी आर एच टी जी पी आर वाई, ठीक है। यहाँ तक लिखा। उसके बाद ये पूरे मतलब कि ये सिंपल उससे रेल फैंस सैफर ये होता है कि भाई अपने टेक्स्ट को आधा डिवाइड करके उसको एक साथ लिख दिया। तो ये देखो अगर इसको देखा जाए तो ये पढ़ने में नहीं आ रहा है, और अगर उसको देखेंगे तो प्लेन टेक्स्ट को पढ़ने में आ रहा है। तो ये सैफर टेक्स्ट और ये प्लेन टेक्स्ट। अच्छा भाई, वन टाइम पेड में आया था। वन टाइम पेड की क्या होती है भाई, जो भी कोई मतलब कि ऐसा होता है ना कि अगर हम यूट्यूब की वो उसकी यूट्यूब बोला व्हाट्सएप की अगर हम उसमें देखें इसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है कुछ होता है, तो वो इस की के थ्रू आ रहा होता है। जैसे कि हमारे पास मैसेज है 10110, ठीक है, और हमें की पता है 11001 है, ठीक है। तो अब इस मैसेज को अब हमें साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना ना, तो हम इस मैसेज को इस की के साथ सॉल्व करा देंगे, ठीक है। 10110 को हमने सब इस की के साथ सॉल्व कराया तो हमारे पास ये साइफर टेक्स्ट आ गया। अब इस साइफर टेक्स्ट को अगर हम अगेन प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो इस साइफर टेक्स्ट को इस की के साथ दोबारा सॉल्व कराएंगे तो हमारे प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा। अब जोर में क्या होता है कि भाई डिसिमिलर 1 होता है, सिमिलर 0 होता है, डिसिमिलर 1 डिसिमिलर 1 डिसिमिलर 1 डिसिमिलर 1 सिमिलर 0, ठीक है। तो यहाँ बस वापस हमें वही दे देगा। तो ये होता है वन टाइम पैड।